हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा सब्जेक्ट है ये बेसिकली कुछ लॉज पे वर्क करता है। वो कौन कौन से लॉ हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ओके, टोटल 4 लॉ हमें इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। बेसिकली ये थर्मल का बेसिक है। अगर आपने ये 4 लॉ अच्छे से पढ़ लिए तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला लॉ जो है वो बेसिकली कौन सा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने के बाद फिर एक और लॉ आया, लेकिन वो फर्स्ट लॉ के बाद फिट नहीं हो सकता था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसके बाद कौन सा लॉ है हमारे पास? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 लॉ हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ क्या बोलता है? इफ बॉडी ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, A is in thermal equilibrium with body A, B, thermal equilibrium जो कि हम पढ़ चुके हैं, and body B is in thermal equilibrium with body C, thermal equilibrium with body C, then A and C are in thermal equilibrium. ओके, अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से इक्विलिब्रियम हमने पढ़े थे? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? थर्मल इक्विलिब्रियम था इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का एक समान होना, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बी और सी का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब सेम है। तो ए और सी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कहाँ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल थर्मोमीटर। एग्जाम्पल क्या है? थर्मोमीटर। आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर मेजर करते, थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर किस लॉ पे वर्क करता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। देखिए थर्मोमीटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये आपका थर्मोमीटर है। ओके, यहां पर भरा होता है मर्क्यूरी। क्या भरा होता है? ये मर्क्यूरी। और यहाँ पर स्केल्स होते हैं। ये स्केल है जिसमें आप रीड कर सकते हैं। देखिए टोटल 3 बॉडी है इसमें।
पहली बॉडी नंबर 1, इसमें 3 बॉडी है जीरोथ लॉ में। थर्मोमीटर में भी 3 बॉडीज हैं। वो 3 बॉडी कौन कौन सी है? फर्स्ट बॉडी है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सेकंड है ग्लास, और थर्ड है मर्क्यूरी। ये ग्लास है, ग्लास का बना है थर्मोमीटर। ये क्या है? ग्लास। और ये क्या है? मर्क्यूरी। थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा होता है? मर्क्यूरी। जैसे कि मान के चलिए ये एक थर्मोमीटर है, इससे मैंने टेम्परेचर मेजर किया बॉडी का, तो कितनी बॉडीज इसमें शामिल है? कितनी इंक्लूड है? 3। ह्यूमन बॉडी, थर्मोमीटर की बाहर की बॉडी, और अंदर जो मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब ये जीरोथ लॉ पे कैसे चल रहा है? जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर सबसे पहले किसके पास गया? ग्लास के पास। मान के चलिए कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये 37 सबसे पहले किसने गेन किया होगा? ग्लास ने। तो मेरी बॉडी और ग्लास किस में आ गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। बॉडी 1 इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी 2। ग्लास के पास जो टेम्परेचर आया, वो टेम्परेचर उसने किसको दे दिया? मर्क्यूरी को दे दिया। जितना टेम्परेचर ग्लास का था, उतना ही टेम्परेचर अब किसका हो गया? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी ने जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपांशन हो गया। मर्क्यूरी कहां चढ़ने लगी? ऊपर की तरफ एक्सपांशन हो रहा है। तो मर्क्यूरी का टेम्परेचर भी बढ़ गया जितना ग्लास का टेम्परेचर था। तो ग्लास और मर्क्यूरी आपस में किसमें है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब ग्लास और मर्क्यूरी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी किसके साथ डायरेक्टली इक्विलिब्रियम में होगी? मर्क्यूरी के साथ। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर किससे डायरेक्टली मेजर करते हैं? मर्क्यूरी से। उसमें ग्लास का कोई लेना देना नहीं। ग्लास तो बीच में आ गया सिर्फ। ये इक्विलिब्रियम में है इसके साथ, ये इसके साथ, तो हम डायरेक्टली ए और सी को किस में मान सकते हैं? इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। तो जितना आपको रीडिंग Hg दे रहा होगा, मर्क्यूरी दे रहा होगा रीडिंग, उतना ही टेम्परेचर हमारी बॉडी का होगा। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है, ये बेसिकली टेम्परेचर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। ह्यूमन बॉडी और ग्लास आपस में इक्विलिब्रियम में है, ग्लास और मर्क्यूरी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ह्यूमन बॉडी और मर्क्यूरी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट के बाद आया था, और फर्स्ट के बाद इसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड रखा जाएगा कंसेप्ट वाइज। ओके, तो फर्स्ट के पहले रखा गया इसको, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।